गाइस वेलकम टू द चैनल। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जो हम लोगों के साथ बहुत 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 बारी होता है और पता भी नहीं चलता हम कैसे करते हैं, वो बस हो जाता है। और ये चीज़ मेरे को टाइम के साथ ही पता चली विद हार्ड वर्क एंड विद कंटिन्यूस पुटिंग एफर्ट्स। ओके, इसका नाम है लिंकची। ओके, अब लिंकची क्या है? अगर आप विकीपीडिया पे सर्च करोगे कि या फिर चैट जीपीटी पे जाके सर्च करोगे कि लिंकची है क्या चीज़, तो आपको ना वहाँ पे एक फ़ोटोज़ बन के आएंगे कि एक बंदे को पेड़ के साथ बांधा हुआ है और उसको उसकी बॉडी के पार्ट्स को धीरे धीरे करके जो है वो कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बंदा है, इसको पेड़ के साथ यहाँ बांधा हुआ है, तो एक बंदा यहाँ पे नीचे बैठा हुआ है उसके पैरों के पास, वो उसके पहले यहाँ के थाइज़ की मसल काटता है, ठीक है। फिर उसके क्या बोलते हैं, काफ की मसल काटेगा, फिर धीरे धीरे करके छोटे 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 कट्स जो है वो मारता है। और ये इतनी ब्रूटल तरह की ये मौत होती है कि बहुत 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 मुंह के सामने ही आप अपनी बॉडी को करते हुए देखते हो। आपके सामने ही ब्लड बह रहा होता है, आपके सामने ही चीज़ें ख़त्म हो रही होती हैं, आपके सामने ही बंदे के चेस्ट को काटा जाता है, आपके सामने ही आपकी बॉडी के पार्ट को खरोंचा जाता है, ठीक है। एक तो ये फिज़िकली पेन तो देगा ही, ठीक है, पर जो बंदा अपनी आँखों के थ्रू ये सब होते हुए देख रहा है, ठीक है, उसके लिए वो उसकी थाइस है, उसके लिए उसकी वो काफ्स हैं, उसके लिए उसकी वो हाथ हैं, इसको काटा जा रहा है, तो साइकोलॉजिकली वो बंदा तो बेहोश ही हो जाएगा। और कितना ज़्यादा प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा उसकी बॉडी में, जैसे मुर्गे को काटते हैं। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज़्यादा हाई लेवल की ये टॉर्चर है। अगर आपको मैं अभी कैमरा ऊपर करके दिखाऊं तो आप खुद हैरान होंगे। ये देखो, जैसे इस बंदे को जो है वो काटा हुआ है, हाथ काट रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको बांधा है, फिर काट रहे हैं, यहाँ पे फिर काट रहे हैं, यहाँ पे फिर काट रहे हैं, ठीक है। देखो उसके थाइस, देखो उसकी चेस्ट, देखो ब्लड से भरी हुई है, देखो कितना काटा है उसको, ठीक है। ये जो वीडियो है ये मैं क्यों बना रहा हूँ, इसको बोलते हैं 1000 कट्स, स्लोली स्लाइसिंग। इसको बोलते हैं डेथ बाय 1000 कट्स। चाइना में इन्वेंट हुई थी अराउंड 10th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। और लेटर ये वियतनाम और कोरिया में भी लोगों ने इसको अडॉप्ट किया। एक तांग नाम की एक डायनेस्टी थी जो अपने इन पीरियड थी 618 से लेकर 907 BC, 618 से लेकर 907 BC तक, ठीक है। इसको ऐसा देखा जाता था कि एक तरह का एक पब्लिक ह्यूमिलिएशन है। पब्लिक ह्यूमिलिएशन आजकल के टाइम पे लोग कैसे करते हैं, अगर हम अभी की बात करें तो अभी लोग प्रोटेस्ट निकालेंगे, कई कई जगह पे बच्चों को मारते हैं, इंडिया में टॉर्चर करते हैं, घसीट घसीट के, या फिर टॉर्चर करने के लिए इनके ऊपर हार बना दिए जाते हैं, ठीक है, एंड जूतों से भगाया जाता है, मार मार के। ह्यूमिलिएट आजकल कैसे करते हैं, गाली देते हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे। उस टाइम ऐसे ह्यूमिलेट किया जाता था। अब स्टार्ट कैसे होता है, एक बॉडी के ऊपर ना कट मारा जाता है, हल्का सा, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कट होगा। बंदे को सबसे पहले हल्का सा ऐसे लगेगा कि जैसे सुई चुभी, ठीक है। धीरे धीरे करके उसके मांस के अंदर और डीप डाउन घुसते हैं, धीरे धीरे करके उसकी काफ की मसल को काटा जाता है और हाथ में पकड़ के उसके मुंह के सामने नीचे रखा जाता है।
ठीक है, आप सोच सकते हो कितना बड़ा बंदे के लिए आइडेंटिटी क्राइसिस होगा कि उसकी पट की मसल जो है नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। सीन एज अ पनिशमेंट एंड एक्सटेंडिंग बियॉन्ड डेथ, बोला जाता था कि ये इसको एक पनिशमेंट के तौर पे दिया जाता था, पब्लिक ह्यूमिलिएशन, ठीक है। और बियॉन्ड डेथ तक बोलते थे कि ये इसकी इतनी बुरी सज़ा है कि मौत तक, मौत के बाद भी तक ये सज़ा बंदे को मिलती रहती है, ये आफ्टर लाइफ तक अफेक्ट करती है। फिर इसको जो था बंद कर दिया गया था 905 चाइना में, अबॉलिशमेंट कर दी थी कि भाई ये तो बड़ी बुरी चीज़ करते हैं लोग, ये तो बड़ा ख़तरनाक है, बड़ा अलग टाइप का टॉर्चर है, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप आजकल प्रोक्रास्टिनेशन जैसी एक चीज़ का शिकार है, ठीक है। प्रोक्रास्टिनेशन अभी होती है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, रास्ते में अगर आपको फेलियर हिट होता है तो आपके अंदर एक नेगेटिव इमोशन चलने लग पड़ता है, आप हिम्मत ही नहीं करते उसके बाद जाने की, आप टालने लग पड़ते हो, गेम्स खेल लूँगा, खाना ही पी लूँगा, सो जाऊँगा, बाहर निकलूँगा ही नहीं, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म है टू एस्केप, एक बंदा यहाँ पे जाता है, जो फेलियर होती है उसकी बॉडी चेक करती है उसको कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ हुआ, ठीक है। वहाँ से सीखता है और बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करता है, ठीक है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है ना, तो कुछ ट्रेड ऑफ करने पड़ेंगे आपको। जैसे आपने देखा होगा गोस्ट राइडर मूवी में, वो जो मेन हीरो होता है वो गोस्ट के साथ ट्रेड ऑफ करता है, पर बदले में उसको कुछ देना पड़ता है। इंडियन आर्मी में एक बड़ी अच्छी कोट है जिसका नाम है बलिदान परम धर्म, ठीक है। बलिदान दोगे तभी कुछ मिलेगा, ठीक है। बार्टर सिस्टम होगा बहुत तगड़ा। स्टूडेंट से अगर आपको टॉप लेवल का मिनिस्टर बनना है तो कुछ तो प्राइस पे आपको पे करना ही पड़ेगा, नो एस्केप। या फिर गो छोटे कर लो कि हाँ भाई मैं आइसक्रीम बेचूंगा, खुश रहूँगा, ज़्यादा ट्रेड ऑफ नहीं करना पड़ेगा, सवेरे तो फिर भी उठना पड़ेगा, ठीक है। एक बड़ी अच्छी कोट है हैप्पीनेस के ऊपर कि इफ़ यू वांट टू मेक एवरीवन अराउंड यू हैप्पी गो सेल आइसक्रीम, ओके, बिकॉज यू कैन नॉट कीप एवरीवन हैप्पी अराउंड यू, ट्रेड ऑफ करना ही पड़ेगा, नो चांस, ओके। अब लिंची, ये है ना स्पेलिंग, हाँ लिंची, ये क्या होता है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना है तो कुछ ना कुछ आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। ये बात तो होगी रूल नंबर 1, ठीक है। रूल नंबर 1, रास्ते में फेलियर आएंगे, रूल नंबर 2, ठीक है। आपका सिस्टम चेक पे जाएगा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती नहीं हुई, क्या चीज़ ठीक करने वाली है, क्या चीज़ ठीक करने वाली नहीं है, ठीक है। सिस्टम चेक होगा, अगर नहीं हुआ जो होगा ही होगा, एक नेगेटिव इमोशन आएगा, आपका सिस्टम हर एक चीज़ चेक करेगा। आपका बर्थ में तो नहीं कोई दिक्कत थी, आपको एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी आएगा इस टाइम। जो मेरी तरह एथीस्ट हैं उनको बहुत बड़ा आता है, क्योंकि वो हम जो हैं, हम किसी मिथोलॉजी का डंडा पकड़ के नहीं चलते हैं हम, ठीक है। एथीस्ट बंदे को फिलॉसफी पढ़नी पड़ी जाती है, जो मेरे ख्याल से ठीक भी है। मिथोलॉजी आपका दिमाग ऑर्गेनाइज करने में हेल्प आउट करती है। अगर अब हम
हिंदू फिलॉसफी की बात करें, आपको एक ऐसा करेक्टर दे दिया जाता है जो लड़ रहा है, जैसे अर्जुन। उस अर्जुन के आसपास भाई हैं, उन सब से लड़ना है उसको। आपके कॉम्पिटिटर्स हैं एग्ज़ाम में, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये अर्जुन आपको एक अच्छे हीरो का दर्जा दे देता है हिंदुज़म। एज इफ़ यू आर इन द वॉर। आपको पूरी की पूरी जर्नी एक मूवी जैसी लगती है। वेराज एथीस्ट बंदा होगा तो वो पता चलेगा कि हर एक फिलॉसफी उसको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। वो मेरी तरह इमोशनल मशीन जैसी किताबें पढ़ता है, ठीक है। इमोशनल मशीन क्या है? इमोशनल मशीन एक बुक है जो लिखी गई है आपकी मार्विन मिन्स्की के द्वारा, ठीक है। 2002 में उसने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था सोसाइटी ऑफ माइंड। ये आप जाके पढ़ सकते हो। सोसाइटी ऑफ माइंड जो बुक है वो है 1986 में। इमोशनल मशीन जो है वो बुक आई थी 2006 में, ठीक है। लगभग 20 सालों के बाद बंदे ने ये वाली बुक निकाली थी। तो इसने क्या क्या बात की थी वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो ये जो पॉइंट था लिंक चाहिए क्या है कि अगर आपको एक पॉइंट से बी में जाना है तो आपको कोई ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, और उस ट्रेड ऑफ करते टाइम आपको कुछ चीज़ लेट गो करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो चीज़ आपको एस्केप दे रही है वहाँ से, वो आपकी वीकनेसेस है, ठीक है। आप भाग रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सो लिए, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, आपने गर्लफ्रेंड से बात कर ली, आप नहाने भी नहीं गए, आप नहाते ही रह गए 3-3 घंटे, चाय पी रहे हो, धूप सेक रहे हो, ठीक है। माइंड को आप ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। आपने गोभी खा के सोए रहते हो, आप क्रिसमस मनाने चले गए, आप सो ही गए, आपने फ़ोन चला लिया, इंस्टाग्राम चला लिया। ये एक छोटा सा कट जो भी आपने किया, ये आपके दिमाग को एक बोलता है हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, मज़ा आ गया। जितने ज़्यादा ये हाँ जी करोगे, आप अपने गोल से उतना उतना दूर होते जाओगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे हाँ जी कर लिया, फिर हाँ जी करते करते यहाँ पे आपका गोल था, ठीक है, जाना आपको सीधा था, आप ऊपर वाली साइड पुठे रास्ते चल पड़े, ठीक है। तो एवरी सिंगल मैसेज यू चेक, एवरी ब्रेक यू टेक टू not learn and go away from go towards the pleasure will kill you with a small cut but a big one if it compounds. आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगे। आप और पढ़ सकते हो इसके बारे में। यूनिवर्स के साथ आपको ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा। भगवान देने के लिए राज़ी है पर उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी। बचोगे मेहनत से तो नहीं, भगवान कम देगा, दे तो देगा पर कम देगा। जितना ज़्यादा ग्राइंड मारोगे उतना ज़्यादा देने को बैठा हो, ठीक है। और ये मैं यूनिवर्स को बोल रहा हूँ, भगवान को नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक लेफ़्ट विंग से आता हूँ। राइट विंग की आइडियोलॉजीज़ थोड़ी अलग होती हैं। वहाँ पे आपको कर्म के ऊपर करते हैं, पर मैं उस कर्म को भी क्वेश्चन करता हूँ। एंड मेरे को यही सिखाता है कि अगर कर्म को ही क्वेश्चन करोगे तो क्या होता है। कर्म को क्वेश्चन करोगे तो आप सेल्फ डाउट में जाते हो डेफिनेटली, पर उससे आपको ये नसीब निकलस तालिब जैसी किताबें जो ऑथर लिखता है वो सीखने को मिलती है। हम वो सब डिस्कस करेंगे। एंड दैट इज़ इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।